हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और बहुत ही करंट टॉपिक है। जो आज हमारा डिस्कशन होगा वो होगा पेगासस पे। अभी जो आपने हाल फिलहाल पिछले 15 दिन से आप सुन रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो मीडिया पर्सनल हो, हर एक को यही प्रॉब्लम आ रही है कि ये पेगासस है क्या। तो आज हम इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि पेगासस क्या है। पेगासस एक मैलवेयर है, तो मैलवेयर क्या होता है ये भी आज हम पढ़ेंगे। मेलवेयर के अलावा एक वायरस का फॉर्म होता है, ये वायरस और मेलवेयर दोनों में डिफरेंस क्या है, और साथ साथ में जितनी भी चीजें हैं, ट्रोजन वगैरह, जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें होती हैं, आज वो हम सारी चीजें अपने में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पेगासस में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या है पेगासस। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पेगासस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। पेगासस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है मैलिशियस। अब हर चीज जैसे हम बोलते हैं इंटरनेट के पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, उसी हिसाब से जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके भी एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, तो दोनों में हमको लेके चलना है कि किसका हमारा बेस्ट है। हमें नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करना है कि हमको पॉजिटिव में ज्यादा फोकस करना है, ये चीजें भी हमको साथ में देखते रहना चाहिए। तो मैलिशियस मतलब कि सिंपल सी बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैलिशियस मतलब कि नेगेटिव, कि ऐसी चीज जो हमारी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ गलत काम है। मैलिशियस होता है ना, गंदे इरादे, तो वही है मैलिशियस। उनके जो इरादे हैं वो क्या है, मैलिशियस है सॉफ्टवेयर के। तो उसको किस कैटेगरी में किया गया है, एक कैटेगरी उन्होंने बनाई है उस मैलिशियस सॉफ्टवेयर की, जिसको हम बोलते हैं स्पाईवेयर। स्पाई मींस जासूसी, वेयर मींस कुछ उस चीज को पहना दिया गया। अब इस चीज को क्या पहना दिया, बेसिकली इसमें हमने जो पहना दिया वो साइबर की चीजें पकड़ा दी। मतलब इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को क्या कर रहे हैं, किसी चीज पे जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या करते हैं हम ये स्पाईवेयर करके, हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं किसी के डिवाइस की, उसके नॉलेज के बिना। उसके नॉलेज के बिना हम उसकी चीजों को, जो भी यूजर है, मेरा फोन है, मेरे फोन में अगर किसी को जाना है तो विदाउट माई कंसेंट, विदाउट माई परमिशन, दे एक्सेस टू माई पर्सनल इंफॉर्मेशन। चाहे वो मेरे फोन कॉल्स हो, वीडियोज हो, फोटोज हो, व्हाट्सएप मैसेजेस हो, सारी चीजें वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है उस सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो पेगासस जनरली क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको कैटेगराइज कर रखा है कि इसमें हमने एक स्पाईवेयर में, जिसका काम क्या है कि वो यूजर की इंफॉर्मेशन में घुसेगा और वहां से वो उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। अब ये जो चीज है पेगासस किसने डेवलप किया, ये एक इजरायली कंपनी है जिसने किया है 2010 में। 2010 में ये एक पूरा जो कंपनी है, कंपनी का नाम है एनएसओ। कंपनी का नाम है, जो मैंने आपको इधर भी बताया था, कंपनी का जो नाम है वो है हमारे की एनएसओ। ये एक इजरायली कंपनी है एनएसओ, ये एक इजरायली कंपनी है जिसने 2010 में डेवलप किया है और ये सारी चीजें होती हैं। अब आता है मेलवेयर। मेलवेयर बेसिकली क्या है, मेलवेयर जैसा मैंने आपको बोला है कि एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, पहली चीज। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपको वो डैमेज करेगा, चाहे वो आपका सिंगल फोन हो, आपका कंप्यूटर हो, या आपकी कोई भी एक कंपनी हो, कितना भी बड़ा आपका नेटवर्क हो, उसको क्या करेगा, ये खराब कर देगा। इस मेलवेयर के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसा आपने सुना होगा रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर ही क्या है, जो मैंने आपको बोला पेगासस। पेगासस क्या है, एक टाइप का स्पाईवेयर है। ठीक है, रैंसमवेयर आपने अभी काफी सुना होगा, 2-3 सालों से जोमेटो का केस सुना होगा आपने कि जोमेटो ने डाटा उसका चुरा लिया था और उसकी बदले दिया। अभी आपने नाम सुना होगा, एक एकेडमी है ऑनलाइन अनअकैडमी, उसका भी डाटा काफी ज्यादा आपने सुना होगा कि बोला गया था कि कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो वो भी रैंसमवेयर के अंदर आता है। वर्म्स क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, ट्रोजन्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी वैरायटी किसकी है, मेलवेयर की। तो एक एक करके हम देखते हैं कि बेसिकली सब चीजें होती क्या है। तो ये सारी की सारी जो कैटेगरी है ये किसकी है, मेलवेयर प्रोग्राम के अंदर ये सारी कैटेगरीज होती है। सबसे पहले हम देखते हैं वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस नॉर्मली क्या होती हैं कि इन्हें टच करना पड़ता है। मतलब आपके सिस्टम में वो चीज आ गई है, अब आप उसको क्लिक करोगे, वो रिपीट होती रहती है। अगर आप उसे टच नहीं करोगे तो वो आपके में नहीं आएगी। जैसे आपको कोई ईमेल आ गया, आपने उस लिंक को क्लिक किया, या आपके फोन में कोई चीज आई, आपको क्लिक करना जरूरी है। क्लिक जैसे ही करोगे आपके सिस्टम में वो चीज आ जाएगी, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे लैपटॉप हो, और आ गई तो वो अल्टीमेटली क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है। लेकिन उसको क्या जरूरी करना है, टच करना जरूरी है। रैंसमवेयर, और ये वायरस में क्या होता है, कई टाइप के वायरस होते हैं, जरूरी नहीं कि वायरस में कोई आपको दिक्कत हो, कई वायरस अच्छे भी होते हैं। रैंसमवेयर,
रैंसमवेयर अल्टीमेटली क्या होगा कि मेरे अंदर जाएगा, मेरे से पैसे ले, मेरा डाटा कलेक्ट करेगा और मेरे से रैंसम मीन्स एक टाइप की किडनैपिंग कर ली तो उसके बदले आप मेरे को कुछ दो, मीन्स फाइनेंशियली कुछ उसको देना पड़ेगा, तब जाके वो हमें क्या दे देगा, डाटा दे देगा। तो रैंसमवेयर क्या है कि वो हमसे डिमांड करता है और उसके बदले जो उसने हमारा डाटा हैक कर रखा है, डाटा उसने ले रखा है, वो हमको रिटर्न कर देता है। स्केयरवेयर क्या होता है? स्केयरवेयर बेसिकली आपने कई बार देखा होगा, अपनी वेबसाइट पे आप जाते हो तो कई बार क्या हो जाता है, क्लिक आ जाता है कि आप यहाँ क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट कहीं दूसरी जगह कर देगा, और वहां जब आपको क्लिक करवा देगा तो वो क्या कर रहा है, आपके अंदर आपके सिस्टम में घुस गया, या फिर वो आपसे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीजों की कुछ ना कुछ मांग करेगा कि आप हमारा सॉफ्टवेयर ले लो, आप हमसे ये चीज ले लो, इस टाइप से वो डिमांड करेगा। स्पाईवेयर, जो इसका सीधा सीधा मैंने आपको नाम बताया, पैगासस, ये क्या है कि ये अल्टीमेटली आपकी हर चीज मॉनिटर करेगा, आप किससे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, आप किससे इंटरेक्शन रख रहे हैं, सारी चीजें स्पाईवेयर कंट्रोल करेगा। तो स्पाईवेयर भी किसका पार्ट है, मैलवेयर का पार्ट है। ट्रोजन, ट्रोजन आपने काफी ज्यादा सुना होगा। ट्रोजन एक टाइप का जासूस, जो पर्सनल जासूस होते हैं उसी टाइप से काम करता है कि आपका डाटा थोड़ा बहुत चुरा लेगा, चुरा के रख लेगा। अगर वही रखने के बाद डिमांड कर दी उसने तो क्या हो गया, रैंसमवेयर। अगर नहीं की तो वो क्या है, सिंपल क्या है, आपका ट्रोजन, आपका डाटा वो क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा। आखिरी है हमारा एडवेयर। एडवेयर ये होता है कि कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो हमें जरूरी नहीं पड़ती, लेकिन हमें वो क्लिक करवा देते हैं या क्लिक करके हमसे वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, पैसे ले लेते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, चाहे आपको वो सब्सक्रिप्शन चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। कई बार ऐड आ जाते हैं, आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहां कई ऐड आ जाते हैं, तो आपको उन चीजों को भी क्लिक करके उनसे परचेस की वो डिमांड क्रिएट करते हैं। अब डिफरेंस क्या है वायरसेस और मेलवेयर में? तो मैंने यही कहा आपको अभी तक की कहानी में कि मेलवेयर के अंदर एक पार्ट है वायरस का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऑल मेलवेयर आर वायरस बट नॉट वाइस वर्सा। जितने भी हमारे वायरसेस हैं वो सब क्या है, मेलवेयर है, बट हमारा जितना भी है वो इसका पार्ट नहीं है। तो वायरस क्या है, एक टाइप का मेलवेयर, मतलब मेलवेयर एक अम्ब्रेला टाइप है, उसके अंदर ये जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने, ये सारी वायरसेस भी उसी का पार्ट है, रैंसमवेयर भी, स्पाईवेयर भी, ये सारी चीजें उन्हीं का पार्ट है। तो डिफरेंस क्या है वायरस और मेलवेयर में? मेलवेयर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और वायरस एक उसी का क्या है, ऑफशूट है, उसी का क्या है, एक चिल्ड्रन है, उसी का एक टाइप है। जैसे मैं पैगासस बता चुका हूं, ये क्या है, स्पाईवेयर है, एक एनएसओ ग्रुप ने बनाया है, ये इजरायली एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे इंडिया में कौन वर्क करता है, सर्टेन। इंडिया में हमारे, हम सर्टेन के बारे में भी जानेंगे हमारे सॉल्यूशंस में, ठीक है। और इसका काम क्या है, किसी भी मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा, चाहे वो iOS हो या चाहे हमारा एंड्रॉइड हो। अब बेसिकली ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं, लेकिन आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में एक जो है इंफॉर्मेशन वो है ये जीरो क्लिक अटैक। जीरो क्लिक अटैक बेसिकली ये एक चीज है कि मैंने यहां बताया कि वायरसेस को आपको मेल को टच करना पड़ेगा, लिंक में आएगा, आपके पास एसएमएस आएगा, लेकिन ये जो पैगासस है यहाँ पे क्या है, आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी और आपके फोन में आ जाएगा, मतलब आप क्लिक ही नहीं करोगे, जीरो क्लिक आपके फोन में आ जाएगा, आपके लैपटॉप में आ जाएगा, और जरूरी नहीं कि उसके लिए उसको होना पड़ेगा, वो कहीं पे भी हो सकता है अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर उसे यह देना है सॉफ्टवेयर या ये आपको स्पाईवेयर करना है तो वो आप पे दूर से भी क्या कर सकता है, इस डिवाइस में घुस सकता है। चाहे वो व्हाट्सएप पे मिस कॉल आते हैं, कई बार आपने देखा होगा, या कुछ भी आपके मैसेजेस आते हैं, तो वो आपके फोन को क्या कर लेगा, हैक करने की कैपेबिलिटी रखता है ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है पैगासस। दूसरी चीज इसमें यह है पैगासस सॉफ्टवेयर में कि ये जो है इजरायली कंपनी किसको देती है, ये सिर्फ कोई गवर्नमेंट अगर मांगती है, डिमांड करती है, तो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे रफाल डील, रफाल डील जो थी, रफाल डील भी क्या थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैं और आप जाके ये नहीं ले सकते कि हमें दे दो स्पाईवेयर, मुझे 2-3 लोगों पे स्पाई करना है, ये इस टाइप का नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आपको गवर्नमेंट ही खरीदती है, क्योंकि जो इसका कॉस्ट होता है, कॉस्ट करीबन करीबन अगर मैं आपको बताऊं, इसका कॉस्ट $7 to 8 मिलियन, लगभग अगर मैं इंडियन रुपीस में बताऊं तो लगभग ये 60 करोड़, 60 करोड़ इसकी कॉस्ट होती है कम से कम। इसलिए हम और आप नहीं खरीद सकते, इसको गवर्नमेंट ही खरीदती है, गवर्नमेंट ही को उसको लाइसेंस मिलते हैं, और गवर्नमेंट इसका यूज कई लोगों पे करती है। कोई जर्नलिस्ट हो गए, मीडिया पर्सनल हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, हर एक पे ये क्या करती है, निगरानी रखती है कि वो उससे क्या है, उनके जो भी कॉल डिटेल आ रही हो, सारी चीजें आ रही है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, फोन नंबर लीक कर सकते हैं, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस,
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और इनका पर्पस क्या रहता है, यहाँ पे पर्पस सिर्फ यही रहता है कि यहाँ पे क्या करें, डाटा को चोरी कर सके। और जिसका फोन हैक हो रहा हो या जिसके फोन में ये पैगासस है, उसको पता भी नहीं पड़ता कि मेरा फोन क्या है, सर्विलांस पे। तो होता गया कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली इसके कोई ट्रेसेस नहीं रहते, सारे ट्रेसेस खत्म हो जाते हैं कुछ सर्टेन टाइम बाद, 2 या 3 महीने बाद। और हमेशा उसका फोन किस में रहेगा, एक स्पाईवेयर की कंडीशन में रहेगा और पता भी कोई नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने बताया वर्क कैसे करता है स्पाईवेयर। अगर ये देखिए SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस या कोई भी ऐसा आ गया आपके फोन में, एंटर हो गया एक बार, उसके बाद से आपका क्या क्या चुरा सकता है, क्या क्या चुरा सकता है, SMS, मेल, फोटोज, कैलेंडर, व्हाट्सएप मैसेजेस, GPS डाटा, आपका रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें वो क्या है, चुरा के उस तक पहुंचा सकता है। तो काफी डेंजरस है आपकी प्राइवेसी के रिगार्डिंग। यही चीज है पैगासस, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि आपका सारा डाटा स्टोलन कर लेगा और आपका ये रिसीवर जो भी आपको स्पाई कर रहा हो वो वहां तक ये पहुंचा देगा। अब ये तो था पैगासस और ये थी प्रॉब्लम। अब हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या, हमारी इंडिया ने इन चीजों से बचने के लिए स्टेप्स क्रिएट करे हैं। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट का स्टेप्स है वो है, अभी हमारा लॉन्च हुआ था साइबर स्वच्छता केंद्र। ये स्टार्ट हुआ है हमारा 2017-18 में। 2017-18 में साइबर स्वच्छता केंद्र हुआ है। इसको जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी नोडल एजेंसी है वो है क्या, सर्टेन। जो हमारी नोडल एजेंसी है वो है हमारी क्या, सर्टेन। इसके बारे में भी हमारी अगली है, सर्टेन क्या काम करती है वो हम देखेंगे। तो जो साइबर स्वच्छता केंद्र है उसमें हमें स्वच्छता लानी है, स्वच्छता लानी है किसमें, साइबर में। साइबर में हमें स्वच्छता लानी है, मींस हमें साइबर सिक्योरिटी करनी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि हमारे इंडिया में क्या होना चाहिए, एक फ्री एंड फेयर और सिक्योर इकोसिस्टम होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के मामले में। नेक्स्ट है हमारा, जो मैंने अभी बोला कि जो हमारी टीम है सर्टेन। सर्टेन एक हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइम पर्पस है कि वो हमारे यहाँ पे कोई भी थ्रेट आता है तो उसके लिए प्राइमरी नोडल एजेंसी रहती है। ये किस मिनिस्ट्री का अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मीटी। इस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है। तीसरा है हमारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, NCCC या N3C भी बोलते हैं इसको, N3C भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, ये भी एक सर्टेन जैसे ही काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन भी 2017 में बनाई थी और इसका काम ही यह है कि कोई भी, जैसे कि हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे अगर कोई गलत डाटा पोस्ट कर रहा है या कुछ ऐसी चीजें डाल रहा है जो हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है, इंटरनल सिक्योरिटी या किसी की पर्सनल इमेज को डैमेज कर रहा है, तो उस डाटा को वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा और वो रिपोर्ट करेगा ट्विटर, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगा। और ताकि क्या हो, हमारे अंदर कोई भी ना हो, साइबर थ्रेट ना हो। मतलब एक टाइप की प्रिवेंटिव ऑर्गेनाइजेशन है कि इंडिया में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको ये चेकिंग कौन करेगी, N3C। और ये किसके अंदर काम करती है, ये भी करती है सर्टेन के अंदर काम। ये 2017 में बनी। सर्टेन हमारी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप बोलेंगे कि कोई इसके लिए स्टैट्यूटरी एक्ट नहीं है, कोई लीगल बैकिंग नहीं है, तो हमारे इंडिया ने बहुत पहले ही लीगल बैकिंग के लिए एक एक्ट बना दिया था, IT एक्ट 2000। अब इस IT एक्ट ये कब बना है, 2000 में। लेकिन आज जो सोशल मीडिया का जो रिवॉल्यूशन हो रहा है आफ्टर 2015 के बाद, ये काफी ज्यादा है। तो ये IT एक्ट में भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हमारा 2000 में जब हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री भी इतना अच्छा नहीं हुआ था, इंडस्ट्री में जो इंटरनेट में जो रिवॉल्यूशन है वो काफी देर बाद आई है। तो इसमें हमें IT एक्ट की जो मेजर चीजें हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें जो IT एक्ट का ज्यादातर फोकस किया गया, इसमें क्या किया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मींस, तब इंटरनेट इतना नहीं था, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मींस से क्या है, कोई भी अगर आप गलत काम कर रहे हैं या कोई कंपनी आपकी इंफॉर्मेशन या प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें काफी ज्यादा चीजें क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। कॉन्ट्रोवर्शियल था एक हमारा सेक्शन 66A एक्ट। सेक्शन 66A ऑफ IT था, जिसमें यह लिखा गया था कि अगर मैंने कुछ पोस्ट किया है, कुछ भी अगर मुझे लगता है CA गलत है, NRC गलत है, कुछ भी मैंने अपने हिसाब से लिखा है और वो अगर किसी की इमेज को खराब है या किसी को परेशान कर रहा है, गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा, तो गवर्नमेंट मुझको उठा के जेल में पटक सकती है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 66A था, ये 2014 में न्यूज में आया, जब महाराष्ट्र में जो हमारे ठाकरे साहब थे, बाला साहब ठाकरे साहब थे, उनकी डेथ के बाद एक पोस्ट किया गया कि 2 लड़कियां थी, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया था जो किसी को गलत लगा, तो उनको जेल में डाल दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PI डाली कि ये जो एक्ट है ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है,
फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अगेंस्ट में काम करता है, जहां हमें बोलने की भी आजादी नहीं। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें सेक्शन 66 के अंदर क्या मिल रही है, पनिशमेंट मिल रही है अगर हमने कोई ऑफेंसिव मैसेजेस कर दिए, कुछ भी गलत कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये एक्ट को हमारी बुक से हटा दिया। और भी इसमें काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक्ट हैं, वो हम कभी और पढ़ेंगे। अगली जो एक और है हमारी साइबर सिक्योरिटी में, वो है हमारा इनिशिएटिव पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। ये अभी एक्ट नहीं बना, ये अभी हाल फिलहाल एक्ट नहीं है, ये हाल फिलहाल भी अभी हमारा बिल की कंडीशन में काफी कंट्रोवर्शियल इशू है। इसमें हमारे पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्सनल डाटा होता क्या। पर्सनल डाटा मींस आपका फाइनेंशियल डाटा, मींस आपके जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, आपका अकाउंट नंबर है, कितना आपका बैलेंस है, ये सारी चीजें। बायोमेट्रिक डाटा मींस कि आपकी आइरिस स्कैन, आपके फिंगरप्रिंट, ये सारी चीजें आपकी बायोमेट्रिक डाटा में आती हैं। और फिर आपकी और पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका कास्ट, रिलीजियस, आप किस पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। फिर उसके अलावा जो भी आपको और लगता है कि ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता हूँ, मींस आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप मान लीजिए लेस्बियन है, आप गे हैं, तो ये आपके क्या है, पर्सनल ओरिएंटेशन, और ये आपके हिसाब से पर्सनल डाटा है, ये आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट भी अगर इसको शेयर करती है तो आपसे क्या लेना पड़ेगी, उसको कंसेंट, आपसे क्या लेना पड़ेगी, कंसेंट। अभी आपने देखा होगा कि आप फेसबुक पे कोई चीज देख रहे हो, अगर आप फेसबुक पे कोई चीज देख रहे हो या आपने अमेजन पे कोई चीज देखी कि मुझे हिमाचल जाना है, ट्रैकिंग करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके अमेजन पे रिकमेंडेशन आ जाएंगी कि आपको ट्रैकिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हैं, आपको कहाँ जाना है, मीन उस टाइप से आपकी चीजें जाती रहती। तो ये चीज भी हमको देखनी रहती, इसलिए गवर्नमेंट ये बिल लेके आई है। गवर्नमेंट ने इसमें ये कहा कि जो ये डाटा है, अगर कोई भी कंपनी किसी और भी, जैसे आपने व्हाट्सएप पे ले लिया, व्हाट्सएप फेसबुक सब एक ही कंपनी है, तो आपने जो भी फेसबुक पे लिखा वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे शायद हो सकता है ब्रीच हो सकता है, तो डाटा आपकी कंसेंट के बिना कोई नहीं ले सकता। पहला क्लॉज ये था। दूसरा, अगर कोई ऐसा कुछ मिसयूज आपके डाटा को करता है तो उसको क्या होगी, पेनाल्टी होगी। पेनाल्टी कितनी होगी, अगर कंपनी करती है तो उसे 15 करोड़ रुपए या 4% ग्लोबल टर्नओवर का, अगर उसने डाटा शेयर किया बिना आपकी परमिशन के। और दूसरा, अगर उसने डाटा की थोड़ी बहुत भी चोरी करी तो 2% फाइन लगेगा, या जो भी उसका ग्लोबल टर्नओवर रहेगा। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज इसमें बोला, गवर्नमेंट भी आपका जो डाटा है, पर्सनल डाटा, बिना आपकी कंसेंट के नहीं ले सकता। जो नॉन पर्सनल डाटा मींस जरूरी है, कोई गरीब है तो उसके लिए वो जरूरी हो सकता है, सरकार उसका डाटा ले सकती है। तो फाइनली अभी ये जो बिल है, ये अभी फाइनल एक्ट के रूप में नहीं आया, ये अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा बिल है। ये जो बिल बनाया था, ये जो नाम था इनका, जस्टिस बीएन श्रीकृष्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएन श्रीकृष्णन कमेटी बनी थी 2018 में, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, जो भी हम नए जूते लेते हैं तो थोड़े टाइट लगते हैं, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जैसे ही वो शुरुआत में आपको थोड़ा दुख देंगे, लेकिन बाद में आपको वो क्या है, एक कंफर्ट का फील दे देंगे। तो उन्होंने यही कहा कि जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ विल बी लाइक अ न्यू शू, टाइट इन द बिगिनिंग बट कंफर्टेबल इवेंचुअली। तो उसी हिसाब से अभी कई लोगों को ये बेकार लग रहा है, गवर्नमेंट को बेकार लग रहा है, तो ये सारी चीजें हो सकता है धीरे धीरे सही हो जाए। उसके अलावा जो हमारा लास्ट आज का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा अलग है, जिसको मैं 2 मिनट लूंगा डिस्कशन करने के लिए। पहली होती है हमारी वेव पे सर्विस वेव, दूसरा डीप वेव, और तीसरा हमारी होती है डार्क वेव। अब इसके डिफरेंस समझिएगा कि जो भी हम यूज करते हैं, ये हम इंटरनेट का 5 to 10% ही यूज करते हैं, 5 to 10% यूज करते हैं, जिसको हम सर्विस वेव कहते हैं। आप गूगल पे आप वेब ब्राउज करते हैं, सारी चीजें हमारी सिर्फ 10% है, 5 to 10%। और बाकी के 5 to 10% यहाँ पे गलत काम होते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, चाहे वो इलीगल ट्रैफिकिंग हो, या कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बात हो, या कोई प्राइवेट कम्युनिकेशन होते हैं जिसको हम प्राइवेट में होस्ट करते हैं, या TOR द ओनियन रूट। TOR मीन्स द ओनियन रूट, मीन्स की जो परतें होती हैं इनका यहाँ तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क वेव, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। और 90% जो यह काम होता है कि आपका जो भी फाइनेंशियल डाटा हो, मेडिकल रिकॉर्ड हो, आपका सब्सक्रिप्शन जो भी हम लेते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो, गवर्नमेंट के रिसोर्स हो, कुछ भी जो चीजें रहती है, 90% पूरा नेट हमारा कहाँ पे चलता है, डीप वेब पे चलता है। ठीक है, डीप वेब सही है, कोई दिक्कत नहीं। जो मेन दिक्कत आती है हमको डार्क वेब से, क्योंकि डार्क वेब में जो चीजें चल रही हैं वो बहुत ही इलीगल चल रही हैं। जितनी भी हमारी ट्रैफिकिंग होती है, या जो हमारा आर्म्स ट्रैफिकिंग होता है, पॉर्न जो चलता है, ये सब हमारा किस पे चलता है, डार्क वेब पे चलता है। तो ये हमें कंट्रोल करना है कि ये डार्क वेब कैसे है। जितने भी आपके पैगेसिस है, ये पैगेसिस कहाँ चल रहा है, डार्क वेब का पार्ट है।
तो क्वेश्चन कभी आए कि क्या होते हैं, तो वेब के 3 पार्ट होते हैं। सरफेस वेब जो हम लोग आए दिन जो हम यूज कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह, वो सब सरफेस वेब है, लेकिन उसका जो डाटा स्टोर होता है वो डीप वेब में होता है। मींस हमारा फेसबुक हम चला इधर रहे हैं, लेकिन उसके क्रेडेंशियल है वो यहाँ है। हम लोग नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके जो पासवर्ड होते हैं वो सब कहाँ है, डीप वेब में। और यहाँ डार्क वेब में क्या होता है, हैकिंग। जो हम हैकिंग वगैरह करते हैं, वेब हैकिंग या जो कोई गलत काम होते हैं, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं, डार्क वेब में होते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के वेब होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ये था दोस्त आज का हमारा पेगासस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।